राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए आज हम अगली कथा का श्रवण करते हैं जो हम सखाओं के कन्हैया से श्रवण कर रहे थे। हमने 2 लीलाएं श्रवण कर ली थी। आइए आज हम तीसरी लीला श्रवण करते हैं जिसका शीर्षक है मुझे ढूंढो। जय हो। हमारे नटखट कान्हा की बाल लीलाएं बहुत प्यारी हैं, तो आइए इन्हीं छुपी हुई लीलाओं का श्रवण करते हैं जो हमने शायद आज तक सुनी ही नहीं है। जय हो। आज का शीर्षक है मुझे ढूंढो। लुका छुपी का खेल जब खेला जाए, कन्हई समझ ही नहीं पाता कि उसे छिपे रहना चाहिए और ढूंढने वाले से बोलना नहीं चाहिए। यह तो छिपने के स्थान से निकलकर पुकारेगा मुझे ढूंढ। हमारे कान्हा बहुत भोले हैं। देखिए कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। श्रुतियां और योगिंद्र मुनिंद्र युग युग से ढूंढते होंगे इसे और समस्त साधकों का यही अन्वेष्य होगा। यह भिन्न बात है, उन्हें ना मिलता होगा, किंतु गोप कुमारों के लिए प्रेमक प्राण जनों के लिए तो यह कभी छिपा ही नहीं रहा। इसे ढूंढा जाए, उनसे इसे छिपना आता ही नहीं है। जय हो। इसलिए कहते हैं कि साधना करने से या योग सिद्ध करने से कन्हैया कभी नहीं मिलते। कन्हैया किसके भूखे हैं? प्रेम के। और गोप कुमारों का, पूरे गोकुल का, पूरे ब्रज का जो प्रेम है वही कृष्ण को अपनी ओर खींचता है। इसलिए ब्रजजनों के अधीन है हमारे कृष्ण। जय हो। और इन्हें छिपना आता ही नहीं है। कन्हई छुपा ही हो तो कौन ढूंढ कर पावेगा। सीधी बात है कि इसके किसी जन को, मित्र को ढूंढो। दाऊ दादा मिल जाएं तब तो पूछना ही क्या। कोई भी सखा मिल जाए तो उसके आसपास यह नाचता कूदता स्वयं आ धमकेगा। जय हो। जय हो। मुझे ढूंढ कन्हई की हट है कि सखा उसी को ढूंढे, लेकिन जो छुपा ही नहीं है उसे ढूंढना क्या। कोई सखा उसे ढूंढना नहीं चाहता, सब दूसरों को ढूंढने में लगते हैं। इसकी पुकार भी नहीं सुनते, सुनकर भी हंसकर टाल देते हैं। आमल की मुष्टि हो या तृण कर्षण, कन्हई मुट्ठी में छिपे आमल्क गुंजा आदि में किसी की संख्या ठीक नहीं बता पाता। एक साथ कई संख्या बोलेगा, 5, 7, 12, 20। तू एक संख्या बोल, सखा झगड़ेंगे और यह हट करेगा कि अनेक संख्या बोलना ठीक है। अच्छा, इसकी सब संख्याएं मान लो। जब बोली संख्याओं में से एक भी ठीक नहीं है तो कोई एक मानो या कई मानो, क्या अंतर पड़ता है। भद्र दाऊ में से किसी को विवाद निपटाने को यह मध्य मार्ग सुझाना ही पड़ता है। सचमुच कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि कन्हई की बतलाई संख्याओं में से कोई भी ठीक नहीं निकलती। कठिनाई यह है कि संख्या बतलाने में भी पहले कूदता है और दूसरे को बतलाने ही नहीं देता। जय हो। जय हो। हमारा कान्हा बहुत नटखट है। जय हो। आज तृण कर्षण करना था। सुबल ने एक तृण दाहिनी मुट्ठी में दबा रखा था। तनिकसा तृणाग्र मुट्ठी से बाहर था। अब आज कहने पर भी श्याम तृण खींचने पहले नहीं आया। बालिक तनिकसा तृण खींचते हैं, क्योंकि जिसके हाथ से तृण मुट्ठी से निकल जाएगा उसे नेत्र बंद करने होंगे। कन्हई सुबल भद्र के कहने पर दाऊ दादा के आग्रह से तृण कर्षण कर आया। सुबल ने तृण को मुट्ठी में यथासंभव कस लिया था, किंतु कोई खींचने पर ही उतर आवे तो उपाय। श्याम ने झटके से तृण मुट्ठी से निकाल लिया। तो तनिक सा धीरे से खींचना, यह दाऊ दादा की शिक्षा काम नहीं आई। जय हो। हमारे कन्हई तो उल्टा ही करते हैं, दाऊ दादा की मानते ही कहाँ हैं। यह इतना सा तो है। श्याम कहता है खूब बड़ा तृण होना चाहिए। अब बड़ा तृण मुट्ठी में सीधे कैसे दबेगा कि बाहर निकला ना दिखे। यह बात इसकी समझ में नहीं आती। प्राय इस खेल में प्रतिदिन नंद नंदन को ही पहले नेत्र बंद करने पड़ते हैं, और कभी ठीक नेत्र भी बंद नहीं करता। इसके नेत्र, विशाल नेत्र,
गोप बालकों की हथेली से कम ही ढक पाते हैं, और यह उंगलियों की संधि से देखना छोड़ने वाला तो है ही नहीं। जय हो। छुप छुप के तो देखते हैं हमारे कन्हैया हमको। जय हो। सबसे अधिक आपत्ति श्री दाम को है। यह सबको नहीं छुएगा, केवल श्री दाम के पीछे पड़ेगा और अंगुली संधि से श्री दाम के छिपने का स्थान अवश्य देख लेगा। तोक, भद्र, दाऊ, सुबल कोई भी इसे स्वयं छू लेगा और इसके छिपने की छुट्टी हो जाएगी। आज सुबल ने स्वयं छू लिया, अब तू छिप, मैं नेत्र बंद करूंगा। मैंने तो छुआ ही नहीं है। कन्हई का तर्क सुबल नहीं मानेगा। यह श्याम जानता है, सखा सब सुबल के पक्ष में है, क्योंकि श्याम नेत्र बंद करे यह कोई नहीं चाहता। यह तो झगड़ता है, किसी को ढूंढता नहीं, केवल श्रीदाम के पीछे पड़ता है। तू मुझे ढूंढेगा? नंदनंदन सुबल से पूछता है। सुबल उसे ढूंढे तो यह छिपने को प्रस्तुत हो। तू छिप तो सही, सुबल ने समझाया। मैं तो सबको ढूंढूंगा। जय हो। अब सुबल की बारी है आंखें बंद करने की और हमारे काना छिपने की, लेकिन हमारा काना कहाँ छिपता है, वो तो सबको छिपा देता है। जय हो। नहीं, मुझे ढूंढना। अब काना ने कहा कि नहीं, तू सबको नहीं ढूंढना, सिर्फ मुझे ढूंढना। जय हो। अब इस भोलेपन का भी ठिकाना है कि कन्हई छिपने से पहले उंगली से दिखला रहा है कि वह उस मालती कुंज में छिपेगा। जय हो। जय हो। सभी गोप कुमार छिपे स्थानों से बाहर आ गए। सुबल ने दोनों हाथों से नेत्र बंद किए और कदम्ब मूल से सिर टकराया। बालक इधर उधर छिपने के लिए भागे। जब सब छिप गए तब कहीं से एक का स्वर आया, ढूंढो। सुबल ने नेत्र खोले। खड़े होकर वह इधर उधर देखने लगा। कन्हई में इतना धैर्य कहाँ है? यह सुबल मालती कुंज की ओर क्यों नहीं आता? श्याम ने झांक कर देखा और दाहिने हाथ की पतली लाल उंगलियां हिलाकर बुलाने का संकेत करने लगा। जय हो। हमारा कान्हा बहुत नटखट है। अरे तू छिप तो सही। सुबल हंस पड़ा। सुबल के तर्क से आप सहमत होंगे। वह कहता है कि छिपे को ढूंढा जाता है, जो सामने दिखता है उसे क्या ढूंढना। लेकिन कन्हई की हट है, मुझे ही ढूंढो, मुझे ही ढूंढो, मुझे ही ढूंढो। जय हो। जय हो। तो मुझे ढूंढो। इस कहानी का शीर्षक कितना सार्थक है, और इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि कान्हा क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि मैं तो तुम्हारी आंखों के सामने ही हूँ, मुझे ढूंढो, बस मुझे ढूंढो, मेरे पास रहो, दूसरी जगह मत जाओ, माया के जाल में मत फंसो। उनकी हर एक लीला कुछ ना कुछ संकेत देकर जाती है, बस हमें समझना होगा। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ के इस कथा का श्रवण कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हैं तो। जय हो। जय श्री राधे। अगली कथा का श्रवण हम कल करेंगे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। हमारे बाल गोपाल की जय हो। जय श्री राधे।